पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान जो है प्रदेश में आता है। 2 साल जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार ला रही है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने 5 लाख रोजगार की बात की थी। 5 लाख तो छोड़िए, 50,000 रोजगार देने के जो है वो काबिल नहीं बची है। विधानसभा भर्ती की बात करूँ, वहाँ घोटाले देखे जा रहे हैं। पुलिस भर्ती जो है वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। इसका खामियाजा प्रदेश सरकार भुगतेगी। क्या आस्था अग्निहोत्री की भी ट्रेनिंग पॉलिसी चलेगी? नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें तो एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें युवाओं को जॉब ट्रेनिंग के तहत जो है जॉब देने की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़े स्तर पे हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल का युवा है वो प्रदेश भर में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। वर्तमान की बात करें तो इस वक्त जिलाधीश कार्यालय जो है धर्मशाला में उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे भारी संख्या पे जो युवा थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में पढ़ रहे उन युवाओं की बात करें या विभिन्न संगठनों के युवाओं की बात करें, यहाँ पे आज विभिन्न संगठनों के युवा जो है और लाइब्रेरी के युवा जो है एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह से सरकार की इस पॉलिसी को देखते हैं, क्या कुछ विशेष तौर पर इस प्रदर्शन को लेकर इनका कहना है। और बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार की तो जो 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी या अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में दिया था, क्या धरातल पे वो मिल पा रहा है या नहीं, तो कुछ बातचीत युवाओं से करते हैं। फिलहाल आप बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। 2 दिन पहले जब सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो एक नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी की जाती है जिसमें जो है वो ट्रेनी के शीर्षक के अंतर्गत जो है एक योजना लाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो है आज कमीशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद जो रेगुलर भर्ती जो दी जाती है वो नहीं होगी। 2 साल का ट्रेनी पीरियड होगा, उसके बाद एक डिपार्टमेंटल पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो पास होता है तब जो है बच्चों को जो है स्थायी भर्ती जो प्रदान की जाएगी। जिसके विरोध में इतने बारिश में इतने बच्चे इकट्ठा हुए, उन्होंने सरकार के विरोध जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया। क्या लगता है सरकार सच में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने 5 लाख रोजगार की बात की थी, परंतु मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो प्रदेश की सरकार 5 लाख तो छोड़िए, 50,000 रोजगार देने के जो है वो काबिल नहीं बची है। उनकी योजनाएं इस प्रकार से आई हैं, वन मित्र, पशु मित्र, ऐसी ऐसी योजनाओं को जरिए वो लोग अपने लोगों को भर रहे हैं। विधानसभा भर्ती की बात करूं, वहाँ घोटाले देखे जा रहे हैं। पुलिस भर्ती जो है वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। किस प्रकार की योजनाएं जो वो लाई जा रही हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार, बच्चे जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको स्थायी रोजगार मिलेगा, वो पूरी तरह से परेशान है। बेरोजगार दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो पूरी तरह से निराश बैठे हुए हैं। तुगलकी फरमान तो सरकार ने भेज दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी कि जॉब ट्रेनिंग की बात सरकार कर रही है जिसमें 2 साल का रोज़गार जो है वो युवाओं को दिया जाएगा। उसके बाद भी वो क्रीमी लेयर को जस्टिफाई करेंगे। जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनका परीक्षाएं होंगी, अगर वो परीक्षा को पास करेंगे फिर उनको पक्की नौकरी मिलेगी। लेकिन प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि प्रदेश के युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां, और साथ ही साथ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने मंच से कहा कि 58 साल वाली पक्की नौकरी जो है वो युवाओं को देंगे। लेकिन हम देखें कि ये सरकार इतनी गिर चुकी है, इसने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है, छात्रों का बेड़ा गर्क कर दिया है, यहाँ तक कि युवाओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी बात पे जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, युवा निराश हैं, युवा भड़क रहे हैं। कई समय से परीक्षाएं नहीं हो रही और जब नौकरियों की बात आ रही है तो इस नौकरी वाली बात में भी इन्होंने जॉब ट्रेनिंग वाली पॉलिसी ला दी। बात करूं व्यवस्था परिवर्तन की तो व्यवस्था परिवर्तन तो कहीं नहीं दिख रहा कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था पतन जरूर है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात है, वो तो सरकार एकदम नंबर 1 कर रही है। युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़। इस प्रदेश में केवल और केवल एक सरकारी नौकरी निकली, वो दी गई जो अपने आस्था अग्निहोत्री जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी बेटी के लिए आपने जो अपने मंच से भाषण दिया था कि आपकी बेटी 58 साल वाली नौकरी में है या आपकी बेटी 2 साल वाली जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में है। साथ में एक मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी को विधायिका बना दिया। तो ये केवल और केवल जो युवाओं को झूठे ढकोसले और झूठे वादे जो प्रदेश सरकार दे रही है, इसका खामियाजा प्रदेश सरकार भुगतेगी। और अगर इस सरकार इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस नहीं लेती है तो युवा बड़ी संख्या में विधानसभा घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान जो है प्रदेश में आता है, यानी कि 2 साल जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार ला रही है। यानी कि उस पॉलिसी को हम समझने का प्रयास करें, वो पॉलिसी है क्या। यानी कि जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, अपने गांव से दूर किसी शहर में रहकर लाइब्रेरियों में पढ़ रहा है, उसके बाद वो नौकरी की तैयारी करता है, अपने टेस्ट क्लियर करता है,
लेकिन जब नौकरी मिलती है ये पॉलिसी 2 साल जो है सरकार का गुलाम स्टूडेंट को बनाएगी, यानी कि नौकरी लग जाएगी, लेकिन 2 साल जॉब ट्रेनिंग के रूप पे उस सरकार का गुलाम बनकर स्टूडेंट्स को काम करना पड़ेगा और 2 साल के बाद दोबारा एक टेस्ट ये सरकार कंडक्ट करवाएगी। और ये टेस्ट किस तरह का होगा मैं आपको साफ बताना चाहूँगा। ये टेस्ट जिस तरह से पीछे विधानसभा सचिवालय की भर्तियों में घोटाला हुआ, मैं साफ कहूँगा कि 2 साल के बाद अगर टेस्ट होगा तो उस तरह की धांधलियाँ उस टेस्ट में देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आज सभी युवा साथी जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अपने टेस्टों की तैयारी करते हैं, उन सब ने इस पॉलिसी का विरोध किया है। और इस पॉलिसी का विरोध सिर्फ युवा ही नहीं कर रहा है, युवाओं की माएँ जो दुआएं लगाकर बैठी हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं देती हैं कि हमारा बेटा गांव से दूर है, हमारा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, उस माँ के सपनों को चूर चूर करने का काम ये पॉलिसी करेगी। उन माँओं की बद्दुआएं सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगेगी, उन माँओं की जो है इस कांग्रेस की सरकार को लगेगी। अभी कुछ दिन पूर्व एक नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी होती है जिसमें ट्रेनी पॉलिसी, इस विषय पर आज हमारा धरना प्रदर्शन था। इस विषय में ऐसा है कि जो हमारे स्थायी रोजगार वाले व्यक्ति हैं उनको स्थायी नौकरी ना मिलते हुए बल्कि उनको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, फिर उसके बाद उनकी परीक्षा होगी, उसके बाद भी कोई ऐसा संभावना नहीं है कि स्थायी नौकरियां मिलेगी। इसीलिए आज हमारा पूरे प्रदेश भर में वैसे हमारा धरना प्रदर्शन था और आज धर्मशाला के कचहरी चौक पे भी अनेकों युवाओं के साथ मिलकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया। इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने एक वादा किया था कि 1 लाख नौकरियां इस प्रदेश के युवाओं को मिलेगी, लेकिन कहीं तो वन मित्र, कहीं पशु मित्र, ऐसे मित्रों जैसी पॉलिसी ये निकाल रहे हैं। उसके बाद ट्रेनी पॉलिसी के नाम से इन्होंने ये पॉलिसी निकाली जिसमें युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं है। मेरा इस मीडिया के माध्यम से आग्रह रहेगा कि जो सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था उस वादे को निभाए और स्थायी नौकरियां इस प्रदेश के युवाओं को दी जाए। इसी के लिए विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन जारी रखा। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी अगर ये युवाओं के लिए बन रही है तो ये सभी के लिए ऐसी पॉलिसियां निकलनी चाहिए। हम देखते हैं कि 1 लाख नौकरियों का जो वादा सुक्खू सरकार ने किया था उसमें सिर्फ 2 ही लोगों की नौकरियां लगी। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि आस्था अग्निहोत्री की भी ट्रेनी पॉलिसी चलेगी क्या? उनको भी स्थायी रोजगार रहेगा उनका?